पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं। महिलाओं को 12 बजे रात को पार्टी ऑफिस में बुला के उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है। ऐसे लोग को जनता पीट कर मार देगी। दिन दिन भर बम चलता है, रात रात भर बम जिस इलाके में चलता है बोलती है कि पटाखा छूटा है। पश्चिम बंगाल का हिंदू ईद मनाता है, पश्चिम बंगाल का हिंदू क्रिसमस मनाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का हिंदू रामनवमी नहीं मनाता है। इनका सपना है पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? उमेश राय। क्या कहेंगे कि बयानबाजी, खासतौर से बंगाल की अगर बयानबाजी को देखा जाए तो ममता बनर्जी कहती हैं खुद सीएम होते हुए, उनके भतीजे वो भी सांसद होते हुए कहती है कि इनकी रेकी की जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने पिछले दिनों में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जनता के अधिकार का हनन किया है, उनके संसाधनों की लूट की है, यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों के रोजगार को बेचा है, संसाधनों को बेचा है, यहाँ के गरीब लोगों के लिए आने वाले अनाजों को बेचा है, यहाँ तक कि अम्फान जैसे तूफान में जहाँ लोगों को राहत पहुँचाती है सरकार, वहाँ राहत सामग्री को बेचा है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी को मारने के लिए रेकी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग को जनता पीट कर मार देगी जिनका हक इन्होंने लूटा है। ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी बहुत जल्दी जेल खाने के अंदर होंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार पश्चिम बंगाल के संसाधन की चोरी का सारा आरोप अभिषेक बनर्जी के ओर ही इंगित होता है, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे बाली माफिया हो, चाहे गौ तस्करी का मामला हो, चाहे पुलिस में नौकरी का विषय हो, हर विषय का तार सीधे सीधे कालीघाट से और अभिषेक बनर्जी से जुड़ता है। ऐसे में जिन लोगों का अधिकार जाएगा वो लोग छोड़ेंगे क्या? तो ममता बनर्जी को स्वाभाविक है, डर लगना तो स्वाभाविक है ही है। जब आपने लोगों के अधिकार का हनन किया है तो डर लगना स्वाभाविक है। कह रहे हैं मैं आंदोलन से आई हुई नेत्री हूँ, ऐसा मत समझिए कि आपकी भपकी से, ईडी और सीबीआई से, आपके अलग अलग परेशानियों के सबब से वो डरने वाली नहीं है। वो तो आंदोलन से जन्मी है और बीजेपी से नहीं डरेंगे। एकदम उनको बीजेपी से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने गोद में, जब उनका जन्म हुआ था तृणमूल कांग्रेस का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोद में बैठाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्राइप वाटर पिलाया था, तो ममता बनर्जी के दांत निकले थे राजनीति में। जिस राजनीतिक दल के पास में झंडा खरीदने का औकात नहीं था, जिसको बूथ पर बैठाने के लिए जिसके पास एजेंट नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में वामपंथियों से इनका प्राण रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी से डरने की आवश्यकता तो इनको एकदम नहीं है। लेकिन ये जो बात आप बार बार कहते हैं ना कि जनता के आंदोलन से उठकर आई हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में चीट फंड का रुपया कौन खाया, गरीबों का पैसा कौन मारा, सिंगूर में बन रहे कल कारखाने को बंद करके उसको वापस भेज के यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार मिलना था, उसका हनन किसने किया? पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल के संसाधनों की लूट कौन कर रहा है? ये आंदोलन से आई हुई है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप यहाँ की डिक्टेटर हो गई हैं, आपका जो मन में आएगा वो करेंगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है, ये हमने इसके पहले भी कई सरकारें देखी हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से तुष्टीकरण किया, वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है। एक व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस का समर्थक होते हुए महिलाओं को 12 बजे रात को पार्टी ऑफिस में बुला के उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है, उनके संसाधनों को लूटता है, उनके ज़मीन को हड़पता है, उनके रोजगार को छीनता है। और जब इसका ये मामला सामने आता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि ये सजाया हुआ मामला है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक मुसलमान के खिलाफ कोई विषय आ जाए और ममता बनर्जी ने कहा हो कि नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक विषय, दिन दिन भर बम चलता है, रात रात भर बम जिस इलाके में चलता है बोलती है कि पटाखा छूटा है। मुसलमानों को बचाने के लिए इन्होंने पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक समाज को खतरे में डाल दिया। आज पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर खड़ा है। पूरे भारतवर्ष में जहां आतंकवादी घटना होती है उसका तार पश्चिम बंगाल से जुड़ता है। सारा आतंकवादी बंगाल को अपना सेफ जोन समझता है। ममता बनर्जी जिस तरीके से बांग्लादेशियों को शरण दे रही हैं, बोलती हैं कि आप मतदाता सूची में नाम हो नहीं हो, आधार कार्ड लेके वोट दे दीजिए। ये कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है क्या? बोलती है कि आपका आधार कार्ड कैंसिल होगा, मैं नया आधार कार्ड बनवा दूंगी। ये मुख्यमंत्री देश के लिए थ्रेट है, खतरा है। भारत के जो आंतरिक सुरक्षा है ना, उसके लिए ममता बनर्जी खतरा है। पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर खड़ा है और सांप्रदायिक सद्भाव तो इस स्तर पर है कि यहाँ पर हम लोगों में, मेरा उम्र 48 साल हो गया, मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था कि हिंदू मुसलमान किसी के त्यौहार से किसी को एलर्जी होता है। हिंदू अपना त्यौहार मनाता है, मुसलमान अपना त्यौहार मनाता, कभी किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी हर त्यौहार आने पर पहले से अलर्ट जारी कर देती है, लोगों को सचेत करने लगती है। मतलब ये बताती है कि आपको कुछ करना है।
पिछली बार रामनवमी में जो घटनाएं हुई थी वो स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी के उस्कानी पर हुआ था। इस बार भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको एक बात समझना है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल में तुष्टीकरण किया है, अब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण से दे रहा है। ममता बनर्जी ने किया है मुसलमानों का तुष्टीकरण और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है हिंदुओं का ध्रुवीकरण। इसी लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अपनी औकात का पता चल जाएगा, वो कितने पानी में है और उनका कितना औकात है बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो यही बात तो आ जाती है, कहती है कि ध्रुवीकरण, आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। यही आरोप तो बीजेपी पे लगता है कि जो 2014 के बाद से 24 तक सिर्फ हिंदुओं को जगाने का काम। क्या हिंदू सो रहे थे क्या अभी तक? हाँ, स्वाभाविक रूप से आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का हिंदू ईद मनाता है, पश्चिम बंगाल का हिंदू क्रिसमस मनाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का हिंदू रामनवमी नहीं मनाता है। बोलते हैं लोग कि राम यहाँ के नहीं हो तो उत्तर भारत के भगवान हैं, हनुमान जी तो बिहारियों के भगवान हैं। ये बंगाल के हिंदू ऐसा है, वामपंथियों ने 34 साल शासन करके यहाँ के हिंदुओं को इसी लायक बना दिया था। हिंदू सोया था, हिंदू जाग रहा है। अब बंगाल का हिंदू जागा है। आने वाले दिनों में अब आपको समझ में आएगा कि बंगाल क्या है। बंगाल का जो सभ्यता, संस्कृति, जो इतिहास रहा है उसको धूमिल करने का काम पिछली सरकारों ने 4-5 दशकों से किया है। अब यहाँ पर हिंदू जागरण हो रहा है, लोग अपना अधिकार, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सामने आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भरोसा रखती है। हम अपने देश को, अपने देश की सभ्यता को, संस्कृति को, अपने धर्म को भूल के राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हिंदू को जगाना है, जगाएंगे और सबको एक लेकर एक मजबूत भारत बनाएंगे। एक तो लेके ममता बनर्जी चल रही है। आपने देखा नहीं था राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन हो रहा था, उस दिन सारे धर्म के मुखिया को लेकर के आगे आगे चल रही थी और वो जुलूस निकाल के रखा था। काहे नहीं, ईद के दिन क्यों नहीं करती हैं ऐसा? क्रिसमस के दिन ऐसा क्यों नहीं करती हैं? आप ईद के दिन लेके घूमिए ना पंडित जी लोग को 4 ठो अपना साथ। उस दिन तो बुर्खा पहनती हैं, ईद के दिन आप बुर्खा पहनिएगा। क्रिसमस के दिन जाके बोलती हैं कि मदर टेरेसा उनके साथे मिल के काम करती थी। तो हिंदू के त्यौहार पर आपको मुसलमान और सिख क्यों याद आता है भाई? आपको जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, 500 वर्षों के बाद हिंदुओं का सपना साकार हो रहा है, उस दिन आप धार्मिक सद्भाव दिखा रही हैं। अरे उस दिन तो राम जी का पूजा कर लो ना, दूसरा दिन करो धार्मिक सद्भाव दिखाओ। एक बार ईद में, मुहर्रम में किसी धार्मिक सद्भाव दिखा दो। रामनवमी में प्रतिबंध लगाते हैं, तलवार लेके नहीं निकल सकते हैं, तो चलिए मुहर्रम के दिन आप एक बार, कानून तो एक ही है ना देश में, हाई कोर्ट का नियम है, एक बार मुहर्रम के दिन बोल लीजिए कि भाई छोटा छोटा बच्चा लोग के हाथ में तलवार शोभा नहीं देता है, समाज पर बुरा असर पड़ता है। 5 साल से लेकर 90 साल तक के लोग हाथ में नंगा तलवार लेकर रोड पर भांजते फिरते हैं। कहाँ उस दिन इनका हाई कोर्ट का आदेश चला जाता है और कहाँ ये चली जाती है। इसलिए तुष्टीकरण जो है उसका पराकाष्ठा हो गया है। अब बंगाल की जनता इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मोदी जी को क्या हो जाता है कि भाई बांसवाड़ा राजस्थान में बोल देते हैं और एक दिन नहीं 3-3 दिन ये कह देते हैं कि मुस्लिमों के साथ में जो बर्ताव पीछे वाली सरकार करती थी अब हिंदुओं को नहीं करना है, हिंदुओं के गले से मंगलसूत्र छिन जाएगा। है किसी में मजाल? क्यों आप क्या भूल जाते हैं क्या? राजस्थान का नूह भूल गए क्या? भूल गए? नहीं दिखता है आपको क्या कि मुसलमान कैसे अत्याचार करते हैं? जहाँ उनका संख्या बल अधिक है वहाँ वो कैसे करते हैं? मंगलसूत्र का आपके घर की बहन बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं। यहीं देखिए ना, उतना दूर क्यों जा रहे हैं? जाइए ना शेख शाहजहां के यहाँ देखिए, एक मुस्लिम औरत को लेके गया था क्या? रात को बुलाया था अपने क्लब में, ऑफिस में, एक मुस्लिम महिला को बुलाया था क्या? नाम आप उठा के देख लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों को आप बुला के देखिए। एक हिंदू महिला लोग को बुला के रात भर अपने ऑफिस में रखता था, 2-2 दिन, 3-3 दिन रखता था। कहाँ चला जाता है ये बात? नूह में हमला होता है, गोलियां चलती हैं, हथियार चलते हैं, कहाँ चले जाते हैं? देखिए, जहाँ इनकी संख्या अधिक है वहाँ पर अत्याचार है। अगर सरकार मजबूत होगी, योगी बाबा ने दिखाया है सरकार कैसे चलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को पता है सबको लेकर एक साथ कैसे काम किया जाता है। लोग बार बार बोलते हैं 2002 में दंगा हुआ गुजरात में, मोदी 50 है, मोदी मुसलमानों का खून से उसके हाथ रंगे हैं। आप हमको बताइए तो आपके पेट में अल्सर हो जाएगा, उसका ऑपरेशन करना होगा, दर्द होगा, ऑपरेशन होगा, उसके बाद हमेशा के लिए अल्सर ठीक हो जाएगा। अगर 2002 में थोड़ा सा ऑपरेशन करने के बाद आज तक गुजरात 22 साल हो गए, एक दंगा नहीं हुआ। अगर गुजरात शांत है तो देश में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ ऑपरेशन करके देश को मजबूत किया जाएगा। अरे इसके पहले हिंदू मुसलमान आज़ादी में सहयोग नहीं था क्या? आज अचानक बीजेपी आ रही है और बता रही कहा नहीं ये गलत है, ये डराएंगे, ये आपके घर में घुस जाएंगे, ऐसा ठीक है क्या? नहीं, आज़ादी में तो एक दूसरी भावना थी, लेकिन आज़ादी मिलते ही हिंदू मुसलमान को क्या हो गया? क्यों देश को बांटना पड़ गया था? आज़ादी तो हम लोग एक साथ लिए थे ना, एक देश के लिए आज़ादी लिए थे, भारत माता की जय बोलने के लिए थे ना। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज़ादी मिलने के 2 साल के अंदर ही देश को तोड़ के एक मुसलमानों के लिए देश बनाना पड़ा? आज़ादी में हम लोग एक बराबर हिस्सा था। आप
आप भी आंदोलन किए हैं, आप भी टैंक के नीचे बम लेके उड़ गए थे। उस समय कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था, सबको भारत माता से प्रेम था, सबने युद्ध लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ तुरंत आपको अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा लेकर चल गए। बाकी मेरे में भी रोज रोज बवाल करते, बोलते इधर का तोड़ के उधर घुसाएंगे, उधर का तोड़ के उधर घुसाएंगे। भारत को बोलते हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। बाप का माल है क्या इस्लामिक स्टेट बनाएंगे? ये देश हमारा है, हमने लड़कर हमारे बाप दादाओं ने इसकी रक्षा की है और ये देश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति हिंदुओं का है। हमारे हिसाब से ये देश चलेगा। ये देश किसी के इशारे पर चलने वाला नहीं है। सांप्रदायिक संप्रभुता को बचाते हुए ममता बनर्जी ने तीसरी बार इस सत्ता पर बैठा है, काबिज हुई है। उन्होंने बंगाल को कितनी खूबसूरती से सजाया है। उनका भी तो सपना था ना, सोनार बांग्ला। उनका सपना है पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। जिस तरीके से वो बांग्लादेशी लोगों को एक्सेप्ट कर रही हैं, जिस तरीके से उनका स्वागत कर रही हैं, उनको भारत में बसाने का उनका जो प्रचेष्टा है, जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने की बात करती है ना, वो पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री बनेंगी। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगी, उसका प्रधानमंत्री बनेंगी। ममता बनर्जी की कार्यशैली जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, वो पश्चिम बंगाल का प्रधानमंत्री बनने का सपना है उनका। जिस तरीके से यही ममता बनर्जी है, जब इनको हम लोगों ने देखा था बांग्लादेशियों का वोटर लिस्ट लेकर और संसद में जाकर स्पीकर के ऊपर वोटर लिस्ट फेंक देती हैं कि ये देखिए घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में नाम है, जब तक ये नाम कटेगा नहीं मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। वो ममता बनर्जी इस बार बोलती हैं कि जितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है ये सारे हमारे वोटर हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई एनआरसी नहीं होगा, कोई सीए नहीं होगा, आप सब मेरे साथ हैं, मैं मर जाऊंगी, मेरे शरीर का एक एक बूंद लग जाएगा, लेकिन मैं आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटने दूंगी, आप वापस नहीं जाने दूंगी। आप समझ रहे हैं, जिस आदमी को अपने देश से प्रेम नहीं है, जो रोहिंग्याओं को बसाकर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, अब हमको बताइए ना, आप अपने घर में चोर, बदमाश, डाकू सबको घुसा के और हाथ उठवा के घर का मुखिया बनिएगा, सारा डकैत जिस दिन पावर में आ जाएगा उस दिन सबसे पहले आपका गला काटेगा। ममता बनर्जी सत्ता में आने के लिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंगाल को पूरे देश के लिए एक थ्रेट बना दी है।